मेरे देश के भाई और बहनों, आपको मन ही पता कि जो अछूतों की गुलामी है, शूद्रों की गुलामी है, वो कैसे टूटी और अंग्रेज के राज में कैसे टूटी। ये बात बहुत से भारतीयों को पता नहीं है। ये बहुत यानी ऐसा कहते हैं कि जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते। तो जब हमारे देश में अंग्रेज आए तब उन्होंने देखा कि अगर अपने को भारत पे कब्जा करना है, राज करना है, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग जाति प्रथा को मानते हैं, चातुर्वर्ण को मानते हैं और अछूत लोगों को गांव में रहने नहीं देते। तो सबसे पहले उन्होंने यानी जब ब्रिटिश आर्मी तैयार की भारतीय लोगों की, तो उसको बढ़ाने के लिए उनको ध्यान में आया कि जब पेशवा से लड़ाई करनी है तो जो शूद्र लोग थे, जिनको शूद्र कहा जाता था, इनको पानी नहीं पिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, अत्युच्च समझा जाता था, स्पर्श नहीं किया जाता था, उनको गांव के बाहर रखा जाता था और झाड़ू लगा के मुंह में गाड़गा लेके घूमते थे। तो ऐसे लोगों को उन्हें क्या किया कि अंग्रेजों ने आर्मी की भर्ती कराया, यानी उसको मिलिट्री में भर्ती कराया, पुलिस में भर्ती कराया और उनको चांस दिया कि आप सैनिक बन जाओ और हमारे लिए काम करो। तो जब पहले शूद्र लोगों ने कहा कि पेशवा को हम भी लड़ सकते हैं, आप लड़ाई हमसे करवाइए, हम सैनिक बनना चाहते। तो पेशवा ने कहा कि हम अछूतों की मदद नहीं लेना चाहते और हम तुमको सैनिक नहीं बना सकते, यह धर्म के विरुद्ध है। ऐसा कहकर उनको ठुकरा दिया, उनका अपमान किया। लेकिन अंग्रेजों ने, वो शास्त्र शुद्ध विचार करते थे, साइंस वाले विचार थे और मानवता को मानते थे। तो उनको लगा कि ये बेवकूफ़ी है पेशवा लोगों की कि उनको शूद्रों को मिलिट्री में नहीं लिया जा रहा। तो अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और शूद्रों को सैनिक बनाया, उनको सैनिक का चांस दिया और पेशवा को 1 जनवरी 1818 में हराया। तो जब ये लड़ाई हुई तब उन्होंने स्तंभ भी बनाया, जो भीमा कोरेगांव स्तंभ है। तो ऐसे ऐसे अंग्रेज बढ़ते गए और उनको मालूम हो गया कि हम शूद्रों की मदद लेके, अछूतों की मदद लेके मिलिट्री में भर्ती करा के अपन अंग्रेज़ों की सत्ता मिला सकते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे लोग सुधारक हो गए, लेकिन उनकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राजा राम मोहन राय हो गए, महात्मा गांधी तो चातुर्वर्ण्यों को मानते ही थे। तो जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पिताजी रामजी आम्बेडकर और उनके पिताजी मालोजी आम्बेडकर, यानी आम्बेडकर के घराने के तीसरी पीढ़ी पीछे पिछली, तो वो सैनिक में आते थे। तो उन्होंने अंग्रेजी सीख ली, किताबें पढ़ना सीख लिया। तो उन्होंने रामजी आम्बेडकर को भी पढ़ाया और अंग्रेजी सीख ली। फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ाया, रामजी आम्बेडकर ने बाबा साहब को पढ़ाया। फिर वो इतने पढ़े कि उन्होंने शूद्रों की आवाज़ उठाई पहली गवर्नमेंट परिषद में 1935 साल में। लेकिन सच्ची बात यह है कि यहाँ के लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे और सुधारना नहीं करना चाहते थे। सती प्रथा यानी स्त्री को उनका पति मरने के बाद उनको जिंदा जलाते थे, तो ये भी प्रथा बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसको बंद किया। फिर बलि प्रथा थी, अछूतों की बलि प्रथा बलि देते थे, वो भी प्रथा बंद की। लेकिन ये अछूत की जो प्रथा है अंग्रेजों ने बंद नहीं कराई थी। तो इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया, सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया, विनोबा भावे ने। लेकिन जितना संघर्ष बाबा साहब आम्बेडकर ने किया, एट्रॉसिटी लगा के पूरा उसको प्रथाच बंद कर डाली, तो ये काम संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। और अगर अंग्रेज ना होते तो बाबा साहब आम्बेडकर की कौन सुनता था, शूद्रों की कौन सुनता था, अछूतों की कौन सुनता था। तो अंग्रेज होने के कारण ही अछूत गुलाम से मोकले हो गए, यानी गुलामी से आज़ाद हो गए। अगर अंग्रेज ना होते तो ये कभी नहीं होता। यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये इंडी टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। अपने क्या मत है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए।
अब कोई कोई कहते हैं कि ये भीमा कोरेगांव का जो युद्ध था पेशवा के खिलाफ वो देशद्रोह था अच्युतों का, ऐसा कहते थे। लेकिन जिनको लोग धर्म के दृष्टिकोण से इंसान ही नहीं समझते थे, और वो चांस मांग रहे हैं पेशवा से कि हम लड़ना चाहते हैं आपसे, तो वो क्या करे और उनकी मुक्ति कैसी होगी, इसका प्लान भारतीय लोगों के पास नहीं था। और बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से अंग्रेज़ों के ख्याल में ला के दिया और उसको कानून बनाया, संविधान में डाला, और इस तरह से अछूत गुलाम से मोकले हो गए और अच्छी ज़िंदगी आज जी रहे हैं। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के राज में अछूतों की गुलामी नष्ट हो गई, यही मैं कहना चाहता था। और ये बात बहुत सच है, ना महात्मा गांधी ने नष्ट की, ना कर सके, ना राजा राम मोहन रॉय कर सके, ना कोई कर सका, लेकिन अंग्रेज ये बात कर सके क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने उसको आवाज़ उठाई थी और अंग्रेजों ने उसको न्याय दिया था। जय हिंद, जय भारत। अपने कमेंट जरूर भेजिए। भारत माता की जय, जय हिंद।